Good morning, student. Welcome you. In this topic, we study about delegation of authority. Okay, delegation of authority. इसमें होता क्या delegation देखिए यहाँ पे यदि हम देखते हैं तो in every organization manager are assigned to a lot of work है. Manage or alone cannot perform all the work. ठीक है, मैनेजर के पास बहुत सारा वर्क होता है. So he is not able to perform all the work. So he divide the work among different individual working under him according to their qualification and get the work done from them. Okay, so what he will do, he will ओके ही डिवाइड द वर्क अमॉन्ग डिफरेंट इंडिविजुअल वर्किंग. ठीक है, तो वो मैनेजर क्या करेगा, उसके जितने भी सबॉर्डिनेट है उन लोगों में ये वर्क को क्या करेगा, डिफरेंटली डिवाइड कर देगा वर्क अंडर हिम अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन एंड गेट द वर्क डन फ्रॉम देम. और उनकी क्वालिफिकेशन एबिलिटी के अकॉर्डिंग वो वर्क अपने सबॉर्डिनेट को, ठीक है, डिवाइड कर देगा और उनसे वो वर्क करवाएगा. सो द मैनेजर बिगिन विद द शेयरिंग ऑफ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी. अब मैनेजर यहाँ क्या करता है, अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको शेयर करना स्टार्ट कर देता है. ठीक, उसको ये सपोज 100 यूनिट प्रोडक्शन का जो टारगेट है उसको पूरा करना है, तो वो अकेला नहीं कर सकता. तो वो क्या करेगा, अपने अंडर में यदि 10 है तो 10-10 सबको दे देगा. ठीक, तो इस तरह से सभी 10 लोग एक साथ काम करेंगे तो वो टास्क पूरे समय पर कंप्लीट हो पाएगा. तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करना स्टार्ट कर देता है विथ हिज सबॉर्डिनेट. जो सबॉर्डिनेट मीन्स जो उसके अंडर में काम कर रहे हैं उनको ही डेलिब्रेट पास सम ऑफ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हिज सबॉर्डिनेट. वो अपनी जो जितने भी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो अपने सबॉर्डिनेट को पास कर देता है. सो आफ्टर पासिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी द मैनेजर ऑल्सो शेयर सम ऑफ हिज अथॉरिटी. ठीक है, तो देखिए वो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पास कर देता है लेकिन साथ में कुछ अथॉरिटी भी पास करता है. हम अथॉरिटी पहले भी देख चुके, स्टडी कर चुके हैं कि जब तक अथॉरिटी नहीं है कोई भी व्यक्ति काम को पूरा समय पे नहीं कर पाएगा. ठीक है, तो आप यदि रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं तो साथ में उसको कुछ अथॉरिटी भी देना पड़ेगी, तभी काम पूरा समय पे हो पाएगा, अदरवाइज नहीं होगा. ठीक है, सो okay, example, power to make decision with his subordinate so that responsibility can be carried on properly. ठीक है, यदि आप किसी को पावर दे रहे हैं मेक अ डिसीजन विथ हिज सबॉर्डिनेट सो दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी कैरीड प्रॉपर्ली, तो ही वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सही तौर पे निभा पाएगा. आपने उसको पावर या अथॉरिटी कुछ नहीं दिया, सिर्फ जिम्मेदारी दे दी तो शायद वो काम पूरा नहीं कर पाएगा. हम पहले भी एक एग्जांपल देख चुके हैं. ठीक है, यदि आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है और अथॉरिटी नहीं है, सपोज रॉ मटेरियल फिनिश हो गया और आपके पास अथॉरिटी नहीं कि रॉ मटेरियल फिनिश परचेज करना, सो व्हाट यू विल डू. ठीक, तो हमारा टास्क पूरा नहीं हो पाएगा, इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कुछ अथॉरिटी भी देना पड़ेगी. Okay, to make sure that his subordinate perform all the work effective and efficiency in the expect manner of the manager create accountability and his whole process is known as the delegation. और यही कहलाती delegation. ठीक है, so delegation can be defined as a process of interesting responsibility. देखिए यहाँ पे डिफाइन किए जा रही हैं a process of interesting responsibility and authority to the subordinate. ठीक है, एक इंटरेस्टिंग पूरी, ठीक है, जो भी इंटरेस्ट है यहाँ पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी टू द सबॉर्डिनेट एंड क्रिएट अकाउंटेबिलिटी ऑन दोज एम्प्लॉय. और उनके ऊपर एक अकाउंटेबिलिटी क्रिएट की जाती है हु आर इंटरेस्टेड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी. जो इसके जिम्मेदार हैं, जिनके पास अथॉरिटी, उनका एक अकाउंट भी मैनेज किया जाता है. यही कहलाता है आपका डेलीगेशन. ठीक, इन सिंपल वर्ड डेलीगेशन रिफर टू डाउनवर्ड ट्रांसफर अथॉरिटी फ्रॉम द सुपीरियर टू सबॉर्डिनेट. और सिंपल सी डेफिनेशन यदि हम देखें डेलीगेशन का, इट मीन्स downward transfer of authority. Okay, whatever you have authority you transfer by you to your subordinate is called delegation. Okay, now प्रिंसिपल ऑफ सबॉर्डिनेट एंड अकाउंटेबिलिटी. देखिए यहाँ पे जो प्रिंसिपल हम देखेंगे, डेलीगेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस टू कैरी ऑन द वर्क सिस्टमेटिकली. देखिए डेलीगेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रोसेस है टू कैरी ऑन systematically in the organization, but delegation is not process abdication which means accountability is absolute. ठीक है, ये कोई एक नॉट प्रोसेस नहीं है कि एप्लीकेशन नहीं है कि इसको हम प्रॉपरली किसी भी अकाउंट में मैनेज कर पाएँ. इट कैन नेवर बी पास और डेलीगेट. ठीक है, ये पास नहीं की जा सकती, नहीं डेलीगेट की जा सकती. आफ्टर क्रिएटिंग अकाउंटेबिलिटी ऑन सबॉर्डिनेट, यदि हम अकाउंटेबिलिटी क्रिएट करते हैं सबॉर्डिनेट ऑन सबॉर्डिनेट, सो द सुपीरियर
सुपीरियर ऑल्सो रिमेन अकाउंटेबल, सुपीरियर भी अकाउंटेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने सबॉर्डिनेट को दिया तो वहाँ सिर्फ अकाउंट रखेंगे, अपना कोई नहीं, हमें अपना भी अकाउंट मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल, इफ द सेल्स मैनेजर इज असाइंड अ टारगेट ऑफ सेलिंग 1000 यूनिट इन 1 मंथ, देखिए यदि एक सेल्स मैनेजर टारगेट फिक्स करा कि एक महीने में उसको 1000 यूनिट सेल करना है, सो ही डिवाइड हिज टारगेट अमंग द 5 सेल्समैन वर्किंग अंडर हिम। तो अपने अंडर में यदि 5 सेल्समैन उसके, तो वो डिवाइड कर रहा है। वन ऑफ द सेल्समैन फेल सिक, यदि एक सिक हो जाता, बीमार हो जाता, सो दैट एंड ऑफ द 1 मंथ ओनली 800 यूनिट कुड बी सोल्ड, तो 800 ही सोल्ड हो पाएगी। इन सच सिचुएशन द अकाउंटेबिलिटी लाइज विद द मैनेजर ऑल्दो ही हैज़ डेलीगेट और पास हिज दिस टारगेट टू हिज सबऑर्डिनेट। ठीक, तो इसके यदि मंथ में यदि फिर लास्ट में 80 यूनिट हो पाएगी, तो इस सिचुएशन में क्या करेगा, अकाउंटेबिलिटी लाइज विद द मैनेजर, जो मैनेजर के अंडर में है, ऑल्दो ही हैज़ डेलीगेट और पास दिस टारगेट टू हिज सबऑर्डिनेट, वो अपने जो अदर सबऑर्डिनेट उसको पास कर सकता है, बट बाय पासिंग डेलीगेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी ही कैन नॉट गेट राइड ऑफ अकाउंटेबिलिटी, वो उससे छुटकारा नहीं छुड़ा सकता अपने अकाउंटेबिलिटी से। सो ही शुड हैव चेक इन बिटवीन द सुपरवाइज फ्रॉम टाइम टू टाइम वेदर द वर्क इज़ गोइंग द राइट डायरेक्शन और नॉट टेकन टाइमली एक्शन। ठीक है, तो इसको समय समय पे इसको चेक करना पड़ेगा कि वर्क जो दिया वो सही समय पे हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसी का रहता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है यहाँ पे हमारा एलिमेंट ऑफ द डेलीगेशन प्रोसेस। ठीक है, एलिमेंट ऑफ द नेक्स्ट डेलीगेशन प्रोसेस का जो है नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। थैंक यू।